इजलास हुआ है कौमी सलामती कमेटी का, और इसमें क्या किया हुआ है, पाकिस्तान ने शिमला समेत तमाम दो तरफा मुआहदों की मुअत्तली का इंदिया देते हुए भारत के लिए फिजाई हदूद, सरहदी आमदोरफ्त और हर किस्म की तिजारत बंद करने का ऐलान कर दिया है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि इंदिया दिया है उन्होंने, सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है और हम अभी तक सिर्फ इंदिया दे रहे हैं, और कि जी दो तरफा मुआहदे जो हैं वो हम मुअत्तल कर सकते हैं, और उसमें शिमला मुआहदा शामिल है, और शिमला मुआहदा है कश्मीर से मुताल्लिक। ठीक है जी, इसलिए अब देखते हैं कि क्या करना है। बाकी उन्होंने कहा कि भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई है, सरहदी आमदोरफ्त वो उन्होंने ही बंद कर दी थी, हमने भी बंद कर दी, और हर किस्म की तिजारत बंद करने का ऐलान कर दिया, उन्होंने भी कर दिया और हमने भी कर दिया। और जबकि भारतीय हाई कमीशन में सिफारती अमले को 30 अरकान तक महदूद करने के अलावा भारतीय दिफाई, बहरी और फ़िज़ाई मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। यही कुछ उन्होंने किया, वही हमने कर दिया, क्योंकि वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो अपना अमला वापस बुला रहे हैं, और जितने भी फ़िज़ाइया के, नेवी के और बर्री फ़ौज के उनके जितने भी नुमाइंदे इस्लामाबाद हाई कमीशन में मौजूद हैं, उन्होंने पहले ही वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान के अमले को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दे दिया। वैसा ही आपने कर दिया, और ऑलरेडी इसमें कोई नई बात नहीं है। उसके साथ साथ जी पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया नापसंदीदा शख्सियात करार देकर, और ये वो भी काम कर चुके हैं, वही हमने किया, इसमें कोई नहीं है जी। पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के अलावा तमाम भारतीय शहरियों के वीज़ा मनसूख करके उन्हें 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है, यही वो कर चुके हैं। हमने सिखों को एक साइड पर रखा है, वो भी ये काम कर चुके हैं कि 1 मई तक उन्होंने कहा है कि तमाम पाकिस्तानी जिनके पास वैलिड वीज़ा भी हैं वो भी भारत छोड़ दें। आपने 48 घंटे का हुक्म दे दिया है, और वज़ीर आज़म की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से, उन्होंने कहा है कि जी पहलगाम का जो वाक़या है, भारत के यकतरफा जारहाना इक़दामात के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ही धुआंधार किस्म की वहाँ पे अपनी गुफ्तगू की है, जो कि नशर नहीं की गई। और एलामिया के मुताबिक ये कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी के शुरका ने 22 अप्रैल 2025 को भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में पहलगाम हमले के तनाज़ुर में ख़ास तौर पर कौमी सलामती की सूरत हाल और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।